जय हिंद बच्चों, डीएनजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग नया मतलब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। अभी इसके पहले जो हम लोगों ने 10.1 कंप्लीट किया, अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले वो है 10.2 के लिए कुछ बेसिक है, वो हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद में फिर एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद में फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, है ना। तो हमारे पास में जो टॉपिक दिया है वो क्या है, और रेखा का समीकरण, है ना। जो रेखा दी रहेगी, अभी तक क्या था कि बिंदु दिए रहते थे, उससे हम लोग मान निकालते थे ना, जो भी मतलब जिस प्रकार का भी मान रहता था। अभी क्या रहेगा कि रेखा पे आपको समीकरण, एक अक्ष और जो वाय अक्ष रेखा है हमारे पास में, उस पर जो है हम लोगों को समीकरण निकालना रहेगा, है ना। जो ढाल रहेगी उससे और जो भी रहेगा मतलब, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम लोग मतलब समीकरण निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। तो पहला क्या है, रेखा का समीकरण, है ना। रेखा के समीकरण में टॉपिक आएंगे हमारे पास में, है ना, कि कितने टाइप से, मतलब दो तीन टाइप से रहेंगे, है ना। दो बिंदु ढाल रूप आएगा, ढाल रूप आएगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आएगा, ऐसे मतलब अलग अलग रहेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास में दिया है वो क्या है हमारे पास में, क्षैतिज, है ना, एवं ऊर्ध्वाधर। ठीक। तो आप लोगों को वैसे तो पता ही है कि क्षैतिज मतलब क्या होता है। क्षैतिज मतलब पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक वो ले लेते हैं, मतलब एक्स और वाई अक्ष। ठीक। ये हो गया हमारे पास में क्या, एक अक्ष ले ली हमने, और ये क्या ले ली, एक हो गई वाई अक्ष हमारे पास में, ये दो हमने अक्ष ले ली। ठीक। अब ये आता है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज मतलब क्या होता है, ये ऐसी वाली लाइन, है ना। ये जैसे देखिए, ये हम लोगों ने एक लाइन खींची, ठीक, ये एक ले लिया, इसको बोल लिया क्या, रेखा एल। ठीक। रेखा एल क्या है, कि एक अक्ष के समांतर है ना। एक अक्ष के भाई, ये दोनों रेखा है समांतर है, तो एक ये हो गया बिंदु हमारे पास में ओ, है ना। एक अक्ष के समांतर क्या है, रेखा एल। और यही रेखा क्या कहलाती है, ऐसे वाली जो रेखा होती है क्षैतिज, और ये वाली रेखा क्या हमारे पास में, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक। तो एक अक्ष के समांतर हम लोगों ने एक रेखा ले ली। ठीक। मान लेते हैं कि यहां से, इस बिंदु से लेके यहां तक की दूरी है ना, ये है हमारे पास कितना, ए, है ना। मान लिया इसको हमने कि भाई यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है हमारे पास, ए। तो सेम हमारे पास में क्या है कि यही रेखा है भाई, समांतर है तो नीचे भी होगी, है ना। तो यहाँ पे भी है, तो ये भी दूरी कितनी है हमारे पास में, ए है। बस फर्क इतना है कि ऊपर की दूरी कायम है धनात्मक, और नीचे की कायम रहेगी ऋणात्मक। दोनों एक अक्ष के समांतर ही देके रखी है हमारे पास। ठीक। अब यहां पे क्या रहेगा, एक अक्ष पे रेखा का समीकरण, है ना। क्या आएगा, एक अक्ष पे हम लोगों ने क्षैतिज रेखाएं ले ली, ठीक, ये भी हमारे पास में एल देके रखा, तो एक अक्ष पे रेखा का समीकरण बनता है क्या, वाई, है ना। क्या आ जाएगा, वाई बराबरी से ए। ठीक। क्या आ जाएगा, वाई बराबरी से ए। कैसे, एक अक्ष है, ठीक, तो एक अक्ष पे जो है हमारे पास में, मतलब एक अक्ष है और उसके समांतर जाएंगे, तो एक अक्ष के समांतर बोला तो काय बात होगी, समीकरण की रेखा, मतलब वाई के लिए बात होगी। ठीक। मतलब कि यहां पे यदि हम लोग वैसे भी समझने की कोशिश करते, तो जैसे ये वाला हमारे पास मान लो बिंदु एक्स और वाई है, तो इस पे तो वैसे भी एक से हमारे पास में जीरो हो जाता है। भाई ये वाई अक्ष है ना, इस वाई अक्ष पे हमको पता है कि एक्स का मान जीरो रहता है, तो वाई के लिए ही कोई मान मिलेगा हमको। तो वाई बराबरी से क्या मिल जाएगा हमको, ए, एक अक्ष के समांतर बोला तो, है ना। सेम नीचे के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, वाई बराबरी से माइनस है ना। ये दो हमारे पास में क्या है, एक अक्ष के लिए क्षैतिज रेखा जो ली थी उसके लिए हमको दोनों समीकरण मिल गए, है ना। ठीक। एक अक्ष के लिए समीकरण y बराबरी से ए, एक अक्ष के लिए और ऋणात्मक साइड में देखेंगे तो y बराबरी से माइनस है। सेम हम लोग एक अगला भी देख लेते हैं, एक और, है ना। ये ले लिया एक्स और वाई अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई। ऊर्ध्वाधर ले लेते हैं ना, एक ले लिया हमने यहां पे रेखा एल, अगली रेखा ले ली इधर साइड में, ठीक, ये दो रेखा ले ली यहां पे। हाँ, अब क्या है, ये देखिए, ये वाई है, वाई अक्ष के समांतर ये वाली भी रेखा है, और वाई अक्ष के समांतर ये भी रेखा है। अभी इसके लिए क्या था, ये था हमारे पास में क्या, एक्स अक्ष के,
चलिए हमारे पास में क्या है, उदाहरण 6 दे के रखा है ना, ठीक। अभी जो हमने पढ़ा वो सभी को मतलब समझ आया ही होगा कि एक अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बोला तो y बराबरी से जो भी संख्या दे रही है ना, y बराबरी से मतलब जो भी बिंदु दिया रहेगा वो रहेगा, और y अक्ष के समांतर बोला तो x बराबरी से रहेगा, है ना। तो सिंपल रहेगा, बहुत ज्यादा उसमें हमको कुछ मतलब सोचना नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। तो इसमें से जो हमारे पास में ये क्वेश्चन दिया, क्या बोला, अक्षों के समांतर और -2 3 से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। हमारे पास में क्या दो बिंदु देके रखे हैं ना, और इनके समीकरण ज्ञात करना, अक्षों के समांतर बोला है, ठीक। तो अक्ष ले लेते पहले तो हम लोग यहाँ से, ठीक। और ये हमने क्या है, ये ले ली एक अक्ष, ठीक। ये हो गया हमारे पास एक अक्ष, ये हो गई y अक्ष, है ना। इस पे से ये एक रेखा ले ली हमने, एक इधर साइड एक रेखा ले ली, है ना। भाई दो रेखा तो लगेगी हमको, एक अक्ष के समांतर रेखा हो गई, एक हो गई y अक्ष के समांतर। बिना डायग्राम के भी हम इसको आसानी से कर सकते हैं ना, बहुत ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, एक एक लाइन के दोनों आंसर है, एक अक्ष पे समीकरण आएगा और अगला आ जाएगा y अक्ष पे, ठीक। तो ये हो गया। अब हमारे पास में देखो बिंदु देके रखे, ये वाला बिंदु हमारे पास में आपको पता होगा ये x होता है, ये y होता है, ठीक। तो x अक्ष का बिंदु कौन सा है, देखो ये x है, इस x अक्ष पे ये वाली रेखा है, तो x अक्ष के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में रहेगा क्या, ये रहेगा, यहां से अपन लेते हैं तो -2, ठीक। y अक्ष पे बिंदु क्या है 3, तो ये आ गया 2 3, बस सिंपल। अब हमको सिर्फ यहाँ पे लिखना है x अक्ष पे y बराबरी से होता है ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में x अक्ष पे y बराबरी से बिंदु y बराबरी से क्या आ जाएगा 3, है ना, क्योंकि ये x ये y का मान। अब ये y अक्ष पे समीकरण क्या आ जाएगा, x बराबरी से -2, बस हो गया हमारे पास में दोनों आंसर, है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे, आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि x अक्ष पर रेखा का समीकरण x बराबरी से -2, y अक्ष पे रेखा का समीकरण मतलब y बराबर से कितना आ जाएगा 3, इस प्रकार से, है ना। या फिर ये लिख सकते हैं x अक्ष के समांतर y अक्ष पर रेखा का समीकरण, या फिर ये हो गया, है ना। तो ये हम ऐसे लिख सकते, तो इसमें ये हमारे पास मतलब क्या था, उदाहरण नंबर 6वां था, ये काफी इजी भी था और इसको हम कर सकते हैं ना, ठीक। चलिए तो उदाहरण 6वां तो हो गया हमारे पास में कंप्लीट, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब जो टॉपिक है हमारे पास में क्या देके रखा है, बिंदु ढाल रूप, है ना। क्या है, बिंदु ढाल रूप, है ना। ढाल हमको पता है, हमने ढाल पढ़ी है। अब उस पे क्या रहेगा कि बिंदु दिया रहेगा और उस बिंदु से आपको ढाल भी दी रहेगी और आपको रेखा का समीकरण निकालना रहेगा। मतलब यदि हम क्वेश्चन देखें तो आपको इस प्रकार से रहेगा कि मतलब 2 4 से होकर जाने वाली जिसकी ढाल 5 है उस रेखा का समीकरण बताइए, इस टाइप से मतलब कुछ क्वेश्चन रहेगा। अभी इसके जो पहले पढ़ा उसमें क्या था, सिर्फ बिंदु दिए रहते थे, ढाल नहीं देके रखी थी। अभी इसमें क्या रहेगा, ढाल भी देके रखेंगे और एक बिंदु भी दी, मतलब एक निर्देशांक भी दिए रहेंगे, तो उस टाइप के रहेंगे। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, उसके जो फॉर्मूला है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर इसका जो एग्जाम्पल होगा वो करेंगे, है ना, ठीक। तो पहले ये देखते हैं कि बिंदु ढाल रूप होता क्या है, ठीक। तो बिंदु ढाल रूप के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले अक्ष ले लेते हैं, है ना, x और y अक्ष, ठीक। ये है हमारे पास में, यहाँ पे ले लिया हमने, ये हो गया x, ये हो गया y, इस पे से एक हमने ढाल ले ली, ठीक। ये हो गई हमारे पास में एक ढाल। अब जो है यहाँ पे अपन ले लेते हैं क्या, एक बिंदु x1 ले लिया और y1, है ना। ये बिंदु ले लिया हमने हमारे मन से, है ना, x1 और y1, ठीक। अब यहाँ पे क्या ले लिया, x और y ले लिया, ये हमने मन से लिया ना, मान लिया दो बिंदु, है ना। दो बिंदु नहीं, बिंदु एक ही माने सिर्फ हमने, क्या x1 और y1, क्योंकि समीकरण है, बिंदु ढाल रूप का समीकरण निकाला, समीकरण में x और y का रहना जरूरी है, तो ये तो आपको फॉर्मूले में आने वाला है। बिंदु एक ही रहेंगे कि भाई जैसे यहाँ आ जाएगा 2 4 से होकर जाने वाली और ढाल 4 देके रहेगी, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से कुछ रहेगा। अभी आगे जैसे जैसे आएगा आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा, है ना, ठीक। तो ये दिया है, एक बिंदु देके रखे x1 y1 और ये, ठीक। इसके लिए क्या होता है, अब देखिए हमारे पास में एक प्रकार से ये हो गया कि एक ढाल है, उस ढाल पे दो बिंदु देके रखे, है ना, इस प्रकार से यहाँ पे हमको समझ आ रहा है, ठीक। ढाल निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ढाल, है ना, m बराबरी से क्या होता है, y2 माइनस y1 के बट्टे में क्या आता है, x2 माइनस x1, है ना। यही फॉर्मूला होता है हमारे पास में और ढाल निकालने का, ठीक। m का मान है, ठीक। ये है x1 y1, तो x1 y1 ही रहेगा, ये हो गया x2 y2, तो y माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास में y1 बट्टे में कितना आ जाएगा, x माइनस
x1 है ना, x1 y1 x2 y2 मान रख दिए हमने, ठीक। अब इसका हम क्या कर देते, तिर्यक गुना, तो ये इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस x1 और ये कितना हो गया m है ना, m आगे लिख दो या पीछे लिख दो, बात एक ही है। इधर साइड कितना आ जाएगा y माइनस y1 है ना। इस y माइनस y1 को हम सामने लिख देते हैं, पक्षांतर नहीं कर रहे, डायरेक्ट वैसे ही लिख रहे हैं। y माइनस y1 बराबर इस कितना आ जाएगा m x माइनस x1, ठीक। ये आ गया हमारे पास में फॉर्मूला बनके। जब भी आपको एक रेखा पे एक बिंदु दिया रहेगा और उसकी ढाल दी रहेगी तो आपको बिंदु ढाल रूप वाले फॉर्मूले से उस रेखा का समीकरण निकालना रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से ये रहेगा हमारे पास में क्या फॉर्मूला, है ना, y माइनस y1 बराबर इस m x माइनस x1, ठीक। चलिए, है ना, हमारे पास में जो क्वेश्चन है उदाहरण 7वां है, जिसके लिए अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था क्या है, -2 3 से जाने वाली ढाल कितनी है, -4 ढाल देके रखी है हमारे पास, कि रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। दिया है हमारे पास में बिंदु -2 3 ढाल के दी, -4 दी है, बिंदु ढाल रूप सूत्र, है ना। बिंदु ढाल रूप सूत्र क्या होता है, y माइनस y1 बराबर इसे m x माइनस x1 मान रखना है, x और y एज इट इज रहेंगे, x1 y1 और m का मान, बाकी सब जैसा का वैसा। चलिए मान रख देते हैं y माइनस x1 y1, y माइनस 3 हो गया, m का मान है -4, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस x1 का मान कितना, अच्छा -2 है तो ये डबल ब्रैकेट रहेगा, ये इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक। y माइनस 3 बराबरी से -4 x धन 2, ये इस प्रकार से कुछ रहेगा, है ना। चलिए तो ये हो जाएगा y माइनस 3 बराबरी से -4x और माइनस में कितना आ जाएगा 8, ठीक। 4x और माइनस में आ गया 8, सब इधर लेके चलते हैं, 4x है तो इसको सामने ले लेते हैं अपन, तो ये आ जाएगा 4x प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास में 4x हो गया और प्लस का आ जाएगा y, है ना, क्योंकि y यहीं पे। अब ये है -3, -8 इधर का में आएगा प्लस में आ जाएगा बराबरी से 0, 4x प्लस y और 8 में से 3 जाएगा तो प्लस का बचेगा 5 बराबरी से 0। ये आ गया हमारे पास में क्या समीकरण, 4x धन y प्लस 5 बराबरी से 0, है ना। उदाहरण नंबर 7 का 4x धन y प्लस 5 बराबरी से 0, ठीक। चलिए अभी क्या हमारे पास में वापस से एक और मतलब नया है, अभी एक बिंदु रूप के लिए पढ़ा था हमने ना, बिंदु रूप। अब क्या रहेगा, दो बिंदु रूप, है ना। इसमें ढाल नहीं देके रखे रहेगी, आपको दो बिंदु ही देके रहेंगे, मतलब दो निर्देशांक देके रहेंगे। चलिए ये कैसा रहेगा, इसको भी हम देख लेते हैं। ये रहेगा हमारे पास में, जैसे ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया हमारे पास में दो बिंदु, यहाँ ले लिया हमने x1 y1, ठीक। ये ले लिया x2 y2, है ना। ये दो बिंदु देके रहेंगे हमारे पास में, तो इससे हमको फॉर्मूला बनाना है। देखिए हमने अभी जो पढ़ा एक बिंदु रूप वाला फॉर्मूला पढ़ा, एक बिंदु रूप सूत्र क्या था, है ना, बिंदु रूप सूत्र से y माइनस y1 बराबर से m x माइनस x1, इतना ही था, कुछ भी नहीं करना है। जब दो बिंदु दिए रहेंगे तो आपको ढाल का फॉर्मूला यहाँ रख देना है m की जगह, बाकी बन गया फॉर्मूला। ढाल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1, तो ये जैसा का वैसा ढाल y2 माइनस y1 के बटे में x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा x माइनस x1, ये बन गया अपने पास में फॉर्मूला, ठीक। क्या, जब दो बिंदु दिए रहेंगे किसी ढाल पे या किसी रेखा पर, दो बिंदु दिए रहेंगे, दो बिंदु में रख जाएगा, x1 y1 के मान रखना है, x और y आपको कुछ नहीं करना है, ये जैसे के वैसे ही रहेंगे क्योंकि समीकरण निकाल रहे हैं, है ना। तो मेन हमारा ये फॉर्मूला रहेगा दो बिंदु के लिए, एक बिंदु के लिए वाला था, बस इतना ही चेंज है इसमें। y माइनस y1 बराबर से y2 माइनस y1 के बट्टे में x2 माइनस x1, ठीक। तो इतना हमारे पास में जो देके रहेगा। अब इसके लिए जो हमारे पास में आगे उदाहरण दिया है वो भी हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण नंबर अभी 7वां तो हमने कर लिया, अब दिया हमारे पास में क्या, उदाहरण नंबर 8वां, ठीक। इसको हम डायरेक्ट करते हैं क्योंकि अभी हम लिखते नहीं इसको। क्या है, दो बिंदु दिए रहेंगे, 1 माइनस 1 3 5, है ना। उदाहरण क्या है अपने पास में 8वां, क्या है, एक दिया है -1 और अगला बिंदु है हमारे पास में कितना
3 5, ठीक, 3 5। क्वेश्चन क्या था, बिंदुओं 1 -1 और 3 5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना। ये हमारे पास में क्या था, मतलब क्वेश्चन था। अब इससे हमको निकालना है, सिंपल फॉर्मूला जो हमारे पास में दे के रखा है, बिंदु दिए है। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ से फॉर्मूला लगा लेंगे दो बिंदु रूप से, है ना। ठीक, आपको दिया है, मैं दो बिंदु लिख दोगे आप लोग, और ये दो बिंदु रूप सूत्र लगा देंगे और आंसर ला लेना है। क्या रहेगा, y माइनस y1 बराबर इसे y2 माइनस y1 के बट्टे में x2 माइनस x1 x माइनस x1, बस इतना ही रहेगा हमारे पास में। ये x1 y1 x2 y2, ठीक। ये रहेगा क्या, y माइनस, है ना, और इधर कितना आ जाएगा, माइनस का 1, है ना। ऐसे ही रहेगा ये है ना। यहाँ पे हम लोग लिख भी लेते हैं ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे, x1 y1 x2 y2 ना। आपको ये प्रॉपर यहाँ पे लिखना है, क्योंकि बहुत मतलब मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम जो वैल्यू पुट करते हैं उसमें थोड़ी सी भी हमने मिस्टेक की, कहीं माइनस प्लस कर दिया या फिर नंबर चेंज कर दिया, तो सब क्वेश्चन ही मतलब हमारा सॉल्यूशन ही रॉन्ग हो जाएगा। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप लोग पहले वैल्यू ऐसी रख लो। यहाँ ये तो हमने यहाँ पे रखा, कॉपी में जो प्रॉपर यहाँ पे मान रखना है उसके, है ना। ठीक, चलिए, तो ये हो गया y माइनस y1 बराबर इसे y2 माइनस y1, है ना। y2 कितना है 5, और फिर y1 कितना है माइनस का, और माइनस का 1 आ जाएगा। x2 माइनस x1 3, और माइनस का कितना आ जाएगा 1, इधर कितना आ जाएगा हमारे पास में x जैसा का वैसा, x1 कितना है 1 x माइनस 1, ये ऐसा कुछ रहेगा। ये हो गया y प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 5 प्लस 1, इधर कितना आ जाएगा 3 में से 1 गया तो 2 x माइनस 1, यह आ जाएगा y धन 1 बराबर इसे 6/2 x माइनस 1। चलिए यहाँ आगे देख लेते हैं, इधर आ जाएगा y प्लस 1, ये तो कट जाएगा 3 बार में, है ना, तो कितना आ जाएगा 3, और इधर कितना बचा x माइनस 1, ये हो जाएगा y प्लस 1 बराबर इसे 3x माइनस का 3, है ना, 3x 3 एकम 3 हो गया। अब जो है सब y वाले इधर लेके आ जाते हैं अपन, है ना, तो यहाँ 0 बचेगा। ठीक, इधर कितना रहेगा 3x माइनस 3, प्लस का y काय में आएगा माइनस में, प्लस का 1 काय में आएगा माइनस में, 0 बराबर इसे 3x माइनस y, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का कितना आ जाएगा 4, है ना। इसको इधर साइड लिख लेते हैं, 3x माइनस y माइनस 4 बराबर इसे 0। यह आ गया हमारे पास में दो बिंदु रूप के लिए उदाहरण नंबर 8वें का, है ना। 3x माइनस y, और फिर कितना रहेगा अपने पास में 3x, है ना। तो इस प्रकार से रहेगा अपने पास में उदाहरण नंबर 8वां। ठीक, चलिए एक और नया टॉपिक हमारे पास है ना, क्या है, ढाल अंतःखंड रूप, है ना। इसमें दो फॉर्मूले बनेंगे, एक रहेगा y अंतःखंड के लिए और एक बनेगा काय के लिए x। पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, y अंतःखंड का देख लेते हैं। और जो आपको सबसे ज्यादा मतलब यूज में आएगा या आपको याद जो रखना है मैक्सिमम, वो y अंतःखंड मतलब y अंतःखंड वाला ही रखना है। हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फॉर्मूला, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें दिया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। चलिए, तो ये हमारे पास में क्या है, अक्ष हो गए, ठीक, x y अंतःखंड पे है तो y पे ही ले लेते हैं अपन। ये ले लिया हमने क्या, ये यहाँ पे एक मूल बिंदु हो गया O, और ये हो गई रेखा हमारे पास में L। ठीक, इतना ले लिया। y पे बोला था तो y पे लिए, x रहेगा तो x वाले पे ले लेंगे, है ना। अभी फिलहाल y पे लिया है। देखिए y अंतःखंड पे आपको थोड़ा सा याद रखना है कि एक यहाँ से मूल बिंदु से इस रेखा, जो रेखा L प्रतिच्छेद कर रही वहां तक एक हमारे पास में बिंदु है, इसकी दूरी हमारे पास में कितनी है, ये है C। ठीक, कितना है ये C। ठीक, ये आपको याद रखना है ना। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, मतलब मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी है, मतलब C। अब y अक्ष पे है तो x का मान तो 0 रहेगा, तो जब x का 0 होगा तो यहाँ बिंदु क्या बन जाएंगे, 0 और C बनेगा, है ना, 0 और C बनेगा। ठीक, मूल बिंदु से एक मतलब दूरी, मूल बिंदु से जो रेखा L प्रतिच्छेद कर रही है वहां तक की दूरी कितनी है C।
तो हमारे पास में इसके निर्देशांक क्या बन गए, y अक्ष पे है x का मान 0 रहेगा तो 0, c बन गया यहाँ से, है ना। अब एक रेखा पे एक बिंदु दे के रखा है तो इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, एक ही बिंदु देके रखा है, फॉर्मूला होता है बिंदु रूप सूत्र, है ना। ठीक, ठीक, y माइनस y1 बराबर से m x माइनस x1, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक, मान रखना है सिर्फ, ये हो गया x1 y1, है ना, एक ही तो दिया है हमारे पास में y अंतखंड, तो ये आ जाएगा y माइनस x1 y1, तो y माइनस c बराबरी से, है ना, ये इतना रहेगा अपने पास में y माइनस c बराबरी से m, है ना। m का मान हमारे पास में कुछ दे के रखा नहीं है यहाँ पे, ये रहेगा m x माइनस 0, है ना, x माइनस 0। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। ये आ जाएगा y माइनस सी बराबरी से m, और ये x में ये जाएगा तो mx, ये इतना ही आ जाएगा हमारे पास में, है ना। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास में क्या, y अंतखंड बोला तो हमको y का ही मान के लिए एक फॉर्मूला निकालना है, तो ये c को हम इधर ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा y बराबरी से mx प्लस c, ये बन गया हमारे पास में क्या फॉर्मूला, है ना। आपको फॉर्मूले बहुत सारे याद रखना है इसमें, ढाल अंतःखंड रूप में y अंतःखंड के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, काय के लिए, y अंतःखंड के लिए। सेम हम लोग एक किसके लिए देख लेते हैं, x अंतःखंड के लिए भी देख लेते हैं ना, तो उसको भी, वो भी कुछ सेम रहेगा, बस वो उसमें एक जो हमने यहाँ पे c बिंदु लिया था उसमें आपको एक अगला दूसरा बिंदु लेना है। ठीक, बाकी रहेगा एज इट इज बिल्कुल, है ना। काय के लिए रहेगा ये x अंतःखंड, है ना। ठीक, ये ले लिया हमने अक्ष, ये हो गया x x अक्ष पे बोला, ये मूल बिंदु हो गया, ये ले लिया x अक्ष पे हमने। ठीक, तो x अक्ष पे ले लिया हमने यहाँ से, ना, तो x अक्ष के लिए भी हम लोग देख लेते हैं कि भाई x अक्ष के लिए क्या बनेगा, है ना। ठीक, चलिए, तो x अक्ष के लिए क्या रहता है कि हमको एक बिंदु ले लेना है, यहाँ पे क्या लेना है, y के लिए हमने मतलब y अंतःखंड के लिए क्या लिया था, c था, इसके लिए क्या ले लेंगे अपन d, तो इसके लिए क्या, देखिए एक अक्ष पे है तो एक अक्ष पे तो इसमें y का मान 0 रहेगा, तो इसके लिए बिंदु क्या बनेगा, d0, क्या बनेगा d0, है ना। माना है सिर्फ हमने, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको d लेना है, बट हमारे पास में जो बुक में दिया था बिंदु उसी से हम लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं ए से लेके जेड तक कोई सा भी हम लेटर ले सकते हैं, हमारे पास में दिया था तो हमने वही लिया। यहाँ पे क्या था, 0c था, यहाँ पे d0, यहाँ पे c था, और y अक्ष पे था तो y अक्ष पे x का मान 0 होता है, ये x अक्ष पे इस पे y का मान 0 रहेगा, ये हो गया d0। सेम वही एक रेखा पे हमारे पास दो बिंदु देके रखे हैं, बिंदु रूप सूत्र लगा देते हैं यहाँ से भी हम, है ना, तो क्या आ जाएगा, ये रहेगा बिंदु रूप सूत्र से, है ना, y माइनस y1 बराबरी से m x माइनस x1, मान रख देते हैं y माइनस 0, m का मान दिया नहीं है, x माइनस d, है ना, y बराबरी से m x माइनस d। ठीक, अब जो है यहाँ से भी वही, है ना, पहले तो हम लोग क्या करते हैं इसको, इससे भी हमको जो है x का मान निकालना है, या पहले देख लेते हैं कि भाई इसका फॉर्मूला किस प्रकार से बना है, उसके अकॉर्डिंग मतलब इसको हम लोग भी निकालने की कोशिश करेंगे। y बराबरी से m x माइनस डी, है ना, बना तो इतना ही है, ये भी क्या है, y बराबरी से m x माइनस डी। ठीक, इतना ही बना है ये, ठीक है ना, बुक में जैसा दिया था। इसमें हम भी यहाँ से हम x का मान निकाल भी, मतलब ये करके भी कर सकते थे, एम एक्स माइनस एम डी हो जाएगा, और फिर x का मान निकाल के गुने से भाग में चला जाएगा, तो वो भी आ जाएगा। ठीक, तो y अंतःखंड के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला था वो क्या था, y बराबरी से एम एक्स प्लस सी, है ना, y के लिए। ठीक, क्या था y के लिए, y अंतःखंड, y बराबरी से एम एक्स प्लस सी। ठीक, ये y अंतःखंड के लिए था। x के लिए क्या था, y बराबरी से m ब्रैकेट में x माइनस डी, है ना, तो ये दोनों जो है हमारे पास में फॉर्मूले बन गए कंप्लीट। ठीक है, इसके लिए उदाहरण देखते हैं आगे का। चलिए, है ना, अभी जो हमने फॉर्मूले पढ़े, क्या था, y अंतःखंड के लिए क्या रहता है, y बराबरी से एम एक्स प्लस सी, x के लिए क्या रहेगा, y बराबरी से m ब्रैकेट में x माइनस डी। ठीक,
अब जो है क्वेश्चन दिया, मतलब सॉरी उदाहरण है हमारे पास में ना हुआ, उन रेखाओं के समीकरण लिखिए जिनके लिए टेन थीटा बराबर से 1/2 है, जहां थीटा रेखा का झुकाव है ना, मतलब कि जो ये जो मान दिया, ये काय का दिया हमारे पास में, एम का मान है ना। थीटा रेखा का झुकाव, झुकाव मतलब ढाल, ढाल मतलब एम है ना, ये देख के रखा। इसमें दो क्वेश्चन है हमारे पास, एक वाय अंतःखंड के लिए दिया और एक एक्स के लिए। पहले हम लोग देखते फर्स्ट क्वेश्चन। वाय अंतःखंड दिया है -3/2। अब ये -3/2 काय का मान है ना, हमारे पास में ये तो समझ आ गया कि एम का मान है, पर ये काय का है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते क्या दिया है, हमको लिख लेना है, क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहां से आ जाएगा समीकरण लिखना है ना।